जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ। गुप्त नवरात्रि में किस देवी की आराधना करें, किस देवी का हम जो है पूजा करें, समझ में नहीं आता है। जैसे कि नाम गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त नवरात्रि तो गुप्त महाविद्याएं हो गई, 10 महाविद्या। तो क्या 10 महाविद्याओं की आराधना करनी चाहिए, या माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए, या अपनी कुल की शक्ति की आराधना करनी चाहिए? तो कौन सी शक्ति की आराधना हमें गुप्त नवरात्रि में करनी चाहिए? या हनुमान जी की करनी चाहिए, भैरव बाबा की करनी चाहिए, या अपने कोई भी इष्ट की आराधना हम कर सकते हैं? तो सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी। अभी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो क्या होता है कि देखिए, गुप्त नवरात्रि, जैसा कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिसमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और अगर हमें उन पूजा विधि और तरीके का ज्ञान ना हो कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, तो समय तो प्रयोगशाली है ना, समय तो ऊर्जावान है, समय तो बलशाली है, समय तो कृपावान है। तो ऐसे समय पर हम कौन सी आराधना करें जिससे हमारे को भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो? तो मन से संदेह हटा दीजिए बिल्कुल ही। अगर आपको 10 महाविद्याओं की आराधना करनी नहीं आती है, या आपको नहीं पता कि किस प्रकार से माँ दुर्गा की आराधना करनी है, और आपको बिल्कुल सरल भक्ति आती है, तो घबराओ मत। ये समय नहीं है, ये समय है ऊर्जावान, ये समय है एक रहस्य। इस समय पर जब आप जगत जननी की आराधना करते हो, अगर आप माँ दुर्गा की आराधना भी करते हो, तब भी 10 महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये बात याद रखना। अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हो तब भी आपको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप माँ काली की आराधना करते हो तब भी आपको 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस समय पर कुछ करना है तो माँ दुर्गा की पूजा आप सरल रूप से कर सकते हो। क्या अखंड ज्योत जलानी अनिवार्य होती है? ये आपके भाव होते हैं। अखंड ज्योत अगर आपको लगानी है तो लगा सकते हो, नहीं लगानी तब भी आप सुबह शाम रात्रि में बैठकर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार जो है नाम मंत्र का जाप कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, सुंदर कांड का भी आप पाठ कर सकते हो। माना जाता है कि ऐसे समय पर बहुत शीघ्रता से हमारा ओरा क्रिएट होता है, बहुत जल्दी। वैसे और दिन अगर हम भक्ति पूजा पाठ हम करते हैं तो हमें शक्ति तो प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना साधना तपस्या कभी भी किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। और ऐसे समय पर अगर हम कोई पूजा याचना साधना प्रारंभ करते हैं तो वो बड़ी तेजी से कार्य करती है, क्योंकि वातावरण में ऊर्जा समाई हुई होती है। जब ऐसे समय पर ऊर्जा समाई हुई होती है, अभी आपने देखा था ना कि कोरोना जैसी महामारी फैली थी, तो उस वक्त लोग सभी घर में बढ़ गए थे ना। तो उस वक्त क्या था कि वातावरण के अंदर भी जो था ऐसा माहौल था, एक डेंजर माहौल था। तो अभी आप सोचो कि ऐसी बीमारी या इस प्रकार के रोग या इस प्रकार की दरिद्रता से अगर ऐसी चीजों से बचना है तो गुप्त नवरात्रि में माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की साधना करनी है। इस नवरात्रि में आप कुल देवी की साधना भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई कुल की श्रेष्ठ शक्ति है तो आप उनकी भी आराधना कर सकते हो। उनके विशेष रूप से एक किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हो, और दुर्गा सप्तशती का पाठ उन्हें मानकर धारण कर पूर्ण कर सकते हो। माँ ये नहीं कहती कि आप गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की ही साधना करो। 10 महाविद्याओं की साधना गुरु के सानिध्य के बगैर कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है, मैं आपको आज बताता हूं कि अगर गुरु के बगैर अगर हम 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं तो हमारे पागल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो सकती है। क्योंकि 10 महाविद्या जो है, बगैर कभी भी हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा एक टीचर होता है, वो हमें सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हर चीज़ की नॉलेज देता है, जिसके कारण हमें नॉलेज जो है धारण होती है। इसी प्रकार से ये एक विद्या है जो दुर्गा माँ की विद्या है, और इतनी सरल नहीं है जितना सुनना है। आपको पता है कि माँ दुर्गा प्राकृतिक रूप की शक्ति है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, और इन्हीं की कृपा से ये संसार जो है बसा गया है।
अब यही जो शक्ति है, जब इस पराकार शक्ति की आप आराधना करते हो तो ये इतनी सरल नहीं है। इसलिए आप नॉर्मल रूप से अपने इष्ट, अपने आराध्य की साधना कर सकते हो। हनुमान जी की कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। अब आप कहोगे कि गुप्त नवरात्रि है तो हनुमान जी की साधना लगेगी क्या? नहीं लगेगी? लगेगी, 101% लगेगी। भैरव बाबा की भी लगेगी, बाबा रामदेव की भी लगेगी। ऐसे समय पर आप जिसकी भी आराधना करते हो, बाबा गोरखनाथ जी की भी लगेगी। आपको जो ये पूजा साधना का जो समय होता है वो ऊर्जावान होता है, वो समय बहुत पावरफुल है। उस समय पर माँ की पूजा जो भी करता है, माँ का ध्यान कर कर अपने इष्ट आराध्य की पूजा करता है तो उन्हें भी कृपा प्राप्त होती है, ऑरा भी क्रिएट होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बनती है और आपकी वाणी में सरस्वती की कृपा का वास होने लग जाता है। अगर आज पहली बार आप प्रारंभ कर रहे हो, एक बार आज प्रारंभ करोगे, उसके बाद फिर अगली नवरात्रि फिर करोगे, अगली नवरात्रि फिर करोगे, आपको स्वयं हर नवरात्रि में अलग अलग बदलाव आपके जीवन में आपको महसूस होने लग जाएगा। आपको स्वयं लगेगा कि मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव उत्पन्न हो चुका है। मैंने जो गुप्त नवरात्रि में पूजा साधना की है या नवरात्रि में पूजा साधना करी है, उससे जगत जननी माँ भवानी अंबिके जो है प्रसन्न हुई है। और प्रसन्न होने के बाद मेरे जीवन में पहले ये बातें नहीं होती थी, इस प्रकार के कार्य नहीं होते थे, जो कार्य अब मेरे जीवन में होने लग गए हैं और मेरे जीवन के अंदर बदलाव आ चुका है। ये बदलाव आपको महसूस होगा कब? जब आप गुप्त नवरात्रि में पूजा प्रारंभ करोगे और जीवन के अंदर आपको खुशहाली स्वयं महसूस होगी। आपको लगेगा कि मैंने इस समय को वेस्ट नहीं किया है, मैंने इस समय को खराब नहीं किया है। मेरा कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बिना गुरु के इस प्रकार से माँ के मंत्रों का गुणगान किया, कुल श्रेष्ठ देवी के मंत्रों का गुणगान किया। लेकिन 10 महाविद्याओं में गुरु होना अनिवार्य होता है अगर सही रूप से ज्ञान प्राप्त करना है तो। अगर बुद्धि को मलिनता में रूप में ले जाना है तो 10 महाविद्याओं की साधना गुरु के बगैर कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि जो है हमारी विचलित हो जाती है, क्योंकि 10 महाविद्या जो है बड़ी स्ट्रोंग है और पावरफुल है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं एक समझदारी की बात बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि साधना के दौरान जो है मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं और उस प्रकार से क्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण बाद में उनको इसका फल जो है भुगतना पड़ता है। बुद्धि विचलित होती है, बुद्धि जो है आपकी असंतुलित हो जाती है, जिसके कारण आपका बैलेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हो, माँ कालका की आराधना कर सकते हो। सात्विक रूप में कैसे करनी है मैंने एक वीडियो बनाई है 2 दिन पहले ही, आप देख सकते हो। उस वीडियो से भी आप माँ कालका की साधना सात्विक रूप से कैसे करनी है वो मैंने बताया है। तो उस वीडियो के माध्यम से भी आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सही रूप से आप माँ कालका की साधना भी कर सकते हो उस रूप से। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो और माँ की भक्ति आप करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।